नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। इंदौर के एक रसूखदार परिवार में जश्न का माहौल था। व्यवसायी राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई थी, लेकिन इस शादी के एल्बम में खुशियों की जगह मौत के निशान छपने वाले थे। चेरापूंजी की खूबसूरत वादियों में एक पति पत्नी के साथ अपनी नई जिंदगी का सपना देख रहा था। वहीं उसकी पत्नी उसी की कब्र खोदने की साजिश रच रही थी। हम बात कर रहे हैं उस हत्याकांड की जिसने इंदौर की शिलोंग तक सबको झंझोड़ दिया था। राजा रघुवंशी मर्डर केस। 10 महीने बाद इस मामले में एक ऐसा नया मोड़ आया जिसने इंसाफ की उम्मीदों पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। आज हम आपको बताएंगे उस 23 मई की रात की पूरी कहानी। 23 मई 2025 को राजा और सोनम मेघालय के सोहरा यानी चेरापूंजी पहुंचे थे। वे वहां के मशहूर होमस्टे में रुके थे। सुबह दोनों ने हंसते मुस्कुराते चेकआउट किया, लेकिन इसके बाद राजा कभी किसी को जिंदा नहीं दिखा। जब कई दिनों तक राजा का फोन नहीं लगा तो इंदौर में उनके भाई विपिन रघुवंशी को अनहोनी का एहसास हुआ। पुलिस को सूचना दी गई और मेघालय के घने जंगलों में एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ दिन बाद एक गहरी खाई के पास राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। शरीर पर वही चोट के निशान। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे या कोई हादसा नहीं बल्कि बेरहमी से किया गया कत्ल है। पुलिस की पहली संदिग्ध खुद सोनम ही थी। शुरुआत में सोनम ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। उससे कहानी गढ़ी कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया, लेकिन जब मेघालय पुलिस ने सोनम के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की तो पर्दे दर पर्दे खुलने लगी। ऐसा पता चला कि शादी के मंडप पे बैठने से पहले ही सोनम का दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। नाम था राज कुशवाहा। राज और सोनम के बीच घंटों तक चलने वाली कॉल डिटेल्स और आपत्तिजनक चैट्स ने पुलिस को पूरा मकसद साफ कर दिया। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह एक कोल्ड ब्लडेड साजिश थी। 9 जून 2025 हत्या के करीबी 2 हफ्ते बाद इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने पूछताछ में टूट टूट कर अपना जुर्म कबूल किया। उससे बताया कि कैसे राज कुशवाहा के साथ मिलकर उसने राजा को पहाड़ी से नीचे ढकेला। वजह राजा की करोड़ों की संपत्ति और राज के साथ आजाद जिंदगी। एक तरफ राजा का परिवार मातम में डूबा था, वहीं दूसरी तरफ समाज एक ऐसी पत्नी की हकीकत देख रहा था जिसने अपने ही सुहाग को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 10 महीनों से यह केस शिलोंग की अदालत में चल रहा था। राजा के भाई विपिन रघुवंशी इंदौर से शिलोंग के चक्कर काटते रहे ताकि उनके भाई को इंसाफ मिल सके। अभियोजन पक्ष ने कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किए, लेकिन आरोपी के वकीलों का तर्क था कि पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितियों पर आधारित है। कोई चश्मदीद गवाह नहीं। इसी कानूनी दाव पेच का फायदा उठाते हुए सोनम की जमानत याचिका बार बार अदालत के सामने रखी गई। 27 अप्रैल 2026 को आखिरकार वो खबर आई जिसने सबको चौंका दिया है। शिलोंग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। राजा के भाई विपिन ने भारी मन से इसकी पुष्टि की। जमानत मिलने का मतलब यह नहीं कि सोनम बेगुनाह है, लेकिन यह पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। अब सोनम जेल से बाहर रहकर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। सवाल यह है, क्या वो गवाहों को प्रभावित करेगी? क्या मेघालय की पुलिस इस केस को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? राजा रघुवंशी अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उनका परिवार आज भी एक उम्मीद में है, जी रहा है कि कानून का हथौड़ा एक दिन कातिलों पर जरूर चलेगा। यह मामला हमें सतर्क करता है कि रिश्तों के पीछे छिपे चेहरों को पहचानना कितना मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है कि सोनम को मिली या जमानत सही है? अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क।